पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ रहे तनाव के चलते गुजरात के वडोदरा में भी संवेदनशील इलाकों में अलर्ट देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट दिया है, जिसके चलते गुजरात के बड़े शहरों में भी लगातार पुलिस सतर्क दिख रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस रात को फुट पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दे रही है, वहीं लोगों को सुरक्षा का संदेश भी पहुंचा रही है। बीती रात वडोदरा में पानीगेट समेत के कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सभी को सुरक्षित रूप से रहने का, शांतिपूर्ण माहौल में रहने का संदेश दिया। મહેરબાન કમિશનર સાહેબ અને અધિક પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રીના સૂચના અનુસાર ઝોન 3 વિસ્તારના પાણીગેટવાડી કપુરાઈ અને એફ ડિવિઝનના મકરપુરા માંજરપુર વિસ્તારના જેટલા પણ સેન્સિટિવ એરિયા છે ત્યાં ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ફ્લેગ માર્ચનો જે મુખ્ય હેતુ છે તે એરિયા ડોમિનેશનનો છે। સમાજમાં શાંતિ અને પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં લો એન્ડ ઓર્ડરની કોઈ પરિસ્થિતિ ન ઊભી થાય અને એરિયાથી બધા વાકેફ છે તો એરિયામાં પોલીસની પ્રેઝન્સ રહે તે અનુસંધાને આ ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સિવાય પણ સાંજના સમયે રેગ્યુલર પોલીસ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે છે, વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવે છે અને પોલીસની પ્રેઝન્સ વિસ્તારમાં સતત બની રહે તે હેતુથી આજરોજ ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन हरकत में दिख रहा है। छोटा उदयपुर के बोडेली में प्रशासन द्वारा इन दिनों अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। बोडेली नगर में सड़क पर ही कई व्यापारियों द्वारा और लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, जिस पर बोडेली प्रांत अधिकारी, तालुका विकास अधिकारी, मामलतदार और मार्ग मकान विभाग के अधिकारियों की टीम ने पुलिस बंदोबस्त के साथ दुकान के व्यापारियों से स्वैच्छिक रूप से अतिक्रमण दूर हटाने की गुजारिश की। बोटेली में अतिक्रमण करने वाले सभी व्यापारियों को अपने अतिक्रमण खुद ही हटाने की सूचना दी गई है। प्रशासन की सूचना के चलते ज्यादातर दुकानदारों ने अपने अतिक्रमण खुद ही हटाने की कवायद की। जो दुकानदार अपने अतिक्रमण नहीं हटाएंगे उन पर प्रशासन द्वारा કાર્યવાહી की जाएगी। आज रोज बोडेली नगर में अलीपुरा ચોકડીની આજુબાજુ વારંવાર ટ્રાફિકની સમસ્યા ઉદ્ભવતા અને સમાચાર પત્રોમાં વારંવાર તેના સમાચાર આવતા માનનીય કલેક્ટર સાહેબ, માનનીય પ્રાંત અધિકારી સાહેબની અધ્યક્ષતામાં ડ્રાઈવનું આયોજન કરી અને દબાણકર્તાઓને સ્વેચ્છા જાણ કરેલી છે અને તે નોટિસ બી આપવામાં આવેલી છે અને ડ્રાઈવ યોજી અને સ્વેચ્છાએ દબાણ દૂર કરવા માટેની ચેતવણી બી આપવામાં આવેલી છે અને કેટલાક દબાણકર્તાઓએ સ્વેચ્છાએ દબાણ પણ દૂર કરેલ છે। राजस्थान के आबू रोड पर आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। राजस्थान के आबू रोड में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आतंकी हमले की घटना को लेकर आबू रोड में कैंडल मार्च का आयोजन कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। आबू रोड व्यापारी मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन चौराहे से जगदीश चौराहे तक एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने जुड़कर रेलवे स्टेशन चौराहे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं आबू रोड नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बस स्टैंड के सामने मोमबत्ती जलाकर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जो नारेबाजी के जरिए प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर विधायक मोतीराम कोहली, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नरगिस कायम खानी समेत के कांग्रेस कार्यकर्ता और व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस का रूप और बीजेपी का रूप और यहाँ की जनता का पूरा रूप है कि हमारी बहनों के साथ में, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन हमारी बहनों के साथ में माताओं को जो विधवा किया है उन लोगों को नियमानुसार कार्रवाई नहीं करके सीधा उनको शूट कर दिया जाए। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education,
environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानीरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में
आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाए जाने के बाद आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कश्मीर में आज शुक्रवार सुबह लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट में उड़ गए। सेना के सूत्रों ने बताया कि त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बीच बहरा में आदिल ठोकेर के घर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान दोनों घरों में एक्सप्लोजिव मिले। जवान सेफ्टी के लिए पीछे हटे और इसी दौरान धमाका हो गया। इन दोनों आतंकवादियों का नाम पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ है। कश्मीर के बांदीपुरा के कुलनार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। यहाँ आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 2 जवान घायल भी हुए हैं। उधर पाकिस्तानी सेना ने भी शुक्रवार सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के कई इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका तुरंत जवाब भी दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज पहलगाम की बैसरन घाटी पहुंचे हैं। वे यहां लोकल मिलिट्री फॉर्मेशन के टॉप कमांडर्स से बातचीत कर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से मिलने अनंतनाग के अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पहले केंद्र ने ये माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। उधर जल संसाधन मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को पत्र भेजकर कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के घर एक अहम बैठक भी होगी। गौरतलब है कि पहलवान की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। हमले में 27 टूरिस्ट मारे गए थे, वहीं 10 से ज्यादा घायल है। गुजरात के अमरेली के गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आने से सनसनी मच गई है।
अमरेली के खांबा के डेडान गांव में हिंदू युवक के साथ प्रेम संबंध रखने वाली बेटी को पिता ने ही मौत के घाट उतार दिया। बेटी को दूसरे युवक के साथ शादी के लिए मजबूर कर रहे पिता ने बेटी के इनकार पर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू करते हुए हत्यारे पिता को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू की है। भारतीय न्याय संहिताની કલમ 103(1) મુજબ મર્ડરનો ગુનો બનેલો છે, જેનામાં મરણ જનારનું નામ ઈશિકાબેન છે, જેમની ઉંમર 23 વર્ષ છે અને આરોપી છે તેમના સગા ફાધર મજીદભાઈ ગુલાબભાઈ ખોખર છે। ગુનાની ટૂંક વિગત એવી છે કે આ કામના મરણ જનાર જે છે ઈશિકાબેન, એમને કોઈ બીજા વ્યક્તિ જોડે પ્રેમ સંબંધ હતો અને એના ફાધર છે એના મેરેજ ક્યાંક બીજી જગ્યાએ કરવા માંગતા હતા અને એ વસ્તુનું જેનાથી એના ફાધરને એવું હતું કે આના લીધે સમાજમાં તેમની આબરૂ જશે, એના લીધે તેમણે જે તેમની દીકરી છે ઈશિકાબેન તેનું ગળું દબાવી અને તેમનું મૃત્યુ કરેલું છે। જે આરોપી છે એમને ગઈકાલે 19:00 વાગે ધોરણસર એમની અટક કરવામાં આવેલી છે। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी परिस्थिति में युवाओं की क्या सोच है, इसको सबसे ज़्यादा मायने दिए जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि युवा ही इस देश का भविष्य है और उसी तरह से युवाओं को तैयार भी किया जा रहा है। उनकी एक एक सोच, उनका एक एक डिसीजन और उनका एक एक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के भविष्य के लिए। बस इसी सोच के साथ में वडोदरा के नवरचना विद्यानी विद्यालय में छात्र संसद के साथ में मिलकर एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आज से लेकर 27 अप्रैल तक सभी युवा एक मंच पर इकट्ठे होकर देश में चल रहे इश्यूज को लेकर अपने अपने विचार विमर्श करेंगे, साझा करेंगे और फिर एक डिसीजन पर, एक निर्णय पर पहुंचेंगे। इस यूथ पार्लियामेंट की छात्र संसद द्वारा जो आज इनॉग्रेशन हुआ, इस मौके पर कई खास मेहमान उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभव साझा किए। नवरचना विद्यानी विद्यालय में छात्र संसद यूथ पार्लियामेंट में शहर के CBSE, ICSE, IGCSE और गुजरात बोर्ड के स्कूल के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इस मौके पर एयर मार्शल अनिल खोसला, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कल्बे रशीद रिजवी और जेनेरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर नवरचना के चेयरपर्सन तेजल अमीन, छात्र संसद के प्रमुख कुणाल शर्मा, नवरचना विद्यानी विद्यालय की प्रिंसिपल टीचर सहित कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। नवरचना विद्यानी विद्यालय में जो मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं मौलाना रशीद रिजवी जी, अब उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस छात्र संसद में उपस्थित होकर वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले छात्र संसद में आज उपस्थित हैं आप और इतने सारे छात्र जो एक्साइटेड हैं स्पेशली संसद के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? छात्र संसद के लिए मैं अगर कुछ कहना चाहूँ तो यही कहूँगा कि स्कूल बताता है खुद को कैसे चलाना और घर कैसे चलाना, और छात्र संसद आगे बताएगा कि देश कैसे चलाना और किस सोच के साथ चलाना, ताकि हमारे सर पे जो चादर है उसका हर धागा सुरक्षित हो और किसी धागे को कोई नोच और तोड़ ना सके और सब हमारी चादर का हिस्सा है। आप एक धर्मगुरु हैं और इस वक्त जो देखा जा रहा है, दुखद बात है कि धर्म की कुछ विवाद जो अटैक अभी हुआ है उसके चलते और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जो युवा है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सामाजिक फैसले इन धर्म के छोड़ कर लें? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हमारा देश सर्वोपरि है और देश के 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों को मैं समझता हूँ कि वो देश के साथ हैं। तिरंगा हमारी चादर है और शायद हमारा कफन भी, कि अगर हम जाएं तो तिरंगा में लिपट के जाएं, इससे बड़ी और कोई ख्वाहिश किसी मुसलमान की हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है सरहद पर चाहे वो कोई भी बॉर्डर, अगर दुश्मन हम पे हमला करता है तो वो हमारा दुश्मन, हम उसके दुश्मन, और हमारी एक ही सोच है, देश एक, हम एक, और हमारी एकता ही हमारी जीत है। जब युवाओं को सही एग्जाम्पल मिल जाए उनके सामने तो वो उस दिशा में अपने सपनों को, अपने डिसीजंस को ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है अर्जुन देशपांडे ने, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने स्टार्टअप को शुरू किया और बहुत ऊंचा नाम कमा लिया। वो आज नवरचना विद्यानी विद्यालय में मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। आज के इस प्रोग्राम में आप जुड़े हैं, बहुत कम उम्र में आपने बहुत बड़ी शुरुआत की है और आज युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है छात्रा संसद, ये जो आज प्रोग्राम हमारे वडोदरा में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें मुझे बेहद खुशी आके, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर हमारे भारत का, हमारा यूथ है। और हमारे देश में अगर आप देखेंगे कि आज 750 मिलियन
यूथ है जो कि हमारे यूएस और कनाडा के पॉपुलेशन से ज़्यादा यूथ हमारे कंट्री में है, जो कि देश का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के भविष्य को और सक्षम बनाने में मुझे लगता है कि जो मैंने चीज़ जेनरिक आधार की जो शुरुआत की 16 साल की उम्र में, ये लोगों तक, ज़्यादातर युवा तक, मतलब क्योंकि आज मतलब जो 30 साल तक युवाओं को पता ही नहीं होता हमको ज़िंदगी में करना क्या है। मुझे लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं तो चेंज होनी चाहिए, बिकॉज आज आप देखेंगे तो चाइना के पास में पॉपुलेशन बहुत है, बट उन्होंने उनके पॉपुलेशन को जो है उन्होंने स्किल दिया हुआ है, उन्होंने उनके पॉपुलेशन को उनका एसेट बनाया। तो मुझे लगता है आज हमारा देश, आज का भारत वो दिशा में प्रगति कर रहा है कि जहाँ पर हम लोग हमारे यूथ को हमारा एसेट बना रहे हैं। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जो हम लोग हमको इंडिया को यूएस बनना नहीं, बट हम लोग बोलेंगे हमारे देश को सच में आज हम लोग ने भारत बना दिया। तो मुझे लगता है वो हमारे यूथ ही कर पाएगा। सक्सेस को कभी भी हमारे दिमाग तक नहीं जाना देना चाहिए, ये रतन टाटा सर से सीखना चाहिए। मतलब मैं ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा, हर संडे को जब मैं मिलने जाता था सर को, तो वो जो सिंप्लिसिटी है ना, तो जो एक ह्यूमैनिटी है जो रतन सर में भर भर के थी, मुझे लगता है कि आज भी, मतलब मैं जब भी लास्ट तक उनको जब मिलने जाता था, वो खुद उनका दरवाज़ा जो है बाहर का खोलने आते थे उनके गेस्ट के लिए, नहीं तो जो उनको मिलने आता है। मुझे लगता है कि पैसे से बड़ा एक इंसान होता है, और मुझे लगता है वो इंसान हमको बनना चाहिए, हमारे यूथ को बनना चाहिए। और यही मैं संदेश हमारे देश के युवाओं को दूंगा कि रतन टाटा सर से सिंप्लिसिटी और उनका वही आदर्श रखना चाहिए हमको। छात्र संसद में आज एयर मार्शल अनिल खोसला जी भी उपस्थित रहे हैं और ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है, युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने इन सभी युवाओं को आज स्पीच दी है, अपनी कुछ अनुभव शेयर किए हैं। तो सबसे पहले सर, छात्र संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर युवाओं को देश के बारे में वो क्या सोचते हैं ये आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले छात्र संसद में आप शामिल हुए हैं, इस पर क्या कहें? तो मैं छात्र संसद से पहले भी जुड़ा हुआ रहा हूँ, और मॉडल यूएन जो है दूसरा इनिशिएटिव है। तीसरा इनिशिएटिव है एक वाइट कैनवस का, जो कि मेकिंग द यूथ ऑफ द कंट्री फ्यूचर रेडी स्कूल कॉलेजेस में। ये जो 3 प्रोग्राम हैं ये बहुत अच्छे हैं। आई विश कि जब मैं स्कूल में था उस समय ये प्रोग्राम किए जाते हैं। तो छात्र संसद की आपने बात की, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और स्टूडेंट्स ही इसको, जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो देश की जो लाइव इश्यूज़ हैं वो डिस्कस की जाती हैं, और बिल्कुल वैसे ही डिस्कस की जाती हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में की जाती हैं। तो ये जो एजुकेशन है यंग यूथ की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज का यूथ जो है उनको, उनकी अवेयरनेस बहुत हाई है। ये जो प्रोग्राम होते हैं इसमें जब डिबेट की जाती है कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्यूचर है कंट्री के, और ये आगे जाके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। युवा जो है इस समय बहुत ही जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया की स्ट्रेंथ है, और इंडिया की जो डेमोग्राफी है इस समय, जो हमारी यंग डेमोग्राफी है, एज डेमोग्राफी अगर आप बात करें तो 60% के ऊपर, 65% के करीब 35 ईयर से कम है, और 40% के करीब 25 ईयर से कम है। तो हमारी जो यंग वर्किंग फोर्स है वो बहुत ही इस समय स्ट्रॉन्ग है। सो ये डबल एजेड सोर्ड है एक्चुअली। अगर हम ये इनकी एनर्जी, इनके थॉट प्रोसेस, इनकी वाइटलिटी, इनकी जो इंफॉर्मेशन, इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी, इसको हार्नेस करते हैं अच्छी तरह, तो इंडिया प्रोग्रेस करेगा। अगर इस मौके पर नवरचना की चेयरपर्सन तेजल अमीन ने खुशी व्यक्त की। मुझे बहुत आनंद है कि गुजरात छात्र संसद और नवरचना विद्यालय ने इकट्ठे होके ये यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया है। आज की जो समस्या है हमारे देश की, हमारे विश्व की, उसके लिए हमारी जो यंग पीढ़ी है उसको तैयार करनी है, और हमारी पार्लियामेंट के वेरियस जो कमिटीज़ है और बॉडीज़ है, लोकसभा, राज्यसभा, विमेंस कमीशन वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी की जो कमेटी है, वो सबको की समझ के लिए कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, समस्याओं का डेमोक्रेटिक मैनर से डिबेट के द्वारा कैसे हम सोल्यूशन लाते हैं, ये सब हमारी युवा पीढ़ी को, हमको उसको तैयार करनी है। और ये हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश की का फ्यूचर है, भविष्य है। तो ये तैयार होंगे करेक्ट वैल्यू सिस्टम से, करेक्ट सोच से, करेक्ट एटीट्यूड से,
तो हमारे देश को, भारत को आगे ले जाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। मैं सबको बधाई देती हूँ, गुजरात छात्र संसद को, और विद्यानी में हो रहा है, मुझे बहुत ही आनंद है।